ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। चैलेंज करने की गलती मत कीजिएगा। तो एक तरफ बड़ो माँ अप्पू की शादी की तैयारी के लिए स्ट्रगल कर रही हैं कि कब शादी होगी कब नहीं होगी, वहीं पर अनिरुद्ध जनक को रोकता है और उसे बात करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर इस तरीके के इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो, क्यों तुम अपना पाप मेरे सर पर मढ़ रही हो। मैंने तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आखिर तुम इतना घटिया हरकत मेरे साथ कैसे कर सकती हो। लेकिन जनक कहती है कि तुमको वाकई में याद नहीं है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि श्रीनगर में हमारे बीच में क्या हुआ था? ये बच्चा 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 बोलना बंद करो इस घर में। अनिरुद्ध उसको बीच में रोकता है और कहता है कि बकवास मत करो, हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ है। मैंने होशो हवास में रहकर भी कभी तुम्हें टच तक नहीं किया है गलती से भी, और तुम मुझसे इस तरीके से बात करी। तो जना कहती है कि आप बीमार थे और बीमारी में आप जो सच है वो जरूर बोलूंगी और इस सच में आप भी पूरी तरीके से शामिल हैं। अनिरुद्ध कहता है कि अब तुम मेरी बीमारी का बहाना बना करके इतनी बड़ी बात बोल रही हो मुझे, यानी कि तुम मुझ पर और भी बड़े इल्ज़ाम लगा सकती हो। अगर चलो मैं बीमार था, मैं ये चाह रहा था, तो तुम क्या कर रही थी? तब जनक कहती है उस दिन आपने मुझे अपने दिल से अपनाया। और वैसे भी उस समय जनक और अनिरुद्ध शादी में थे, उनका उस समय डाइवोर्स नहीं हुआ था। लेकिन अनिरुद्ध उस बात को सिरे से इनकार कर देता है और कहता है कि देखो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं तुम्हारी, ये सब मत कहो, ये सब बातें झूठी हैं, और तुम आदित्य कपूर के साथ तुम्हारी क्लोजनेस मैंने देखी है और ये आदित्य कपूर का बच्चा है। अगर उसने शादी से तुम्हें मना कर दिया, उसका नाम देने से तुम्हें मना कर दिया है, तो अब तुम मेरे पास आ रही हो इसका नाम लेकर के। मैंने तुम्हें और आदित्य को एक साथ देखा है, शायद उसने तुम्हारे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया, इसलिए तुम यहाँ पे चली आई हो। तब जना कहती है कि काश ऐसा होता, और अगर ऐसा होता तो वो ज़रूर अपना नाम देते, लेकिन ऐसा नहीं है और ये होगा नहीं कि आप उसका नाम नहीं दोगे, क्योंकि आपको तो नाम देना ही पड़ेगा उसका। तब अनिरुद्ध का एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग है, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा क्योंकि ये मेरा बच्चा नहीं है। जनक इस बात पे बड़ी सरप्राइज हो रही है कि ये आदमी को हो क्या गया है। जब ये रात आई थी, काली रात, उस समय जो भी इनके बीच में हुआ, उसके बाद अगले दिन जनक को एग्ज़ाम देने जाना होता है। तब अनिरुद्ध उसको रिकॉल करता है उस बात को और कहता है कि जनक हमारे बीच में कल रात जो हुआ था। लेकिन जनक उस बात को आई गई कर देती है, अनिरुद्ध उस बात पे जोर देता है। तब अनिरुद्ध को क्यों याद नहीं आ रही है वो बात? दोस्तों, अगर आपने वो एपिसोड या वो आपने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, आप देख सकते हो। उस टाइम के मैंने वीडियोस बनाए थे एंड आप ज़रूर देखना। और अनिरुद्ध सिरे से इनकार कर देता है, लेकिन जनक कहती है कि देखो जैसा आप मेरे साथ अपमान कर रहे हो ना, ठीक ऐसा ही मेरी माँ के साथ हुआ था और मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपनी जान नहीं दूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, ना ही अपना सर झुकाऊंगी, ना ही डरूंगी। और ये तो आप भूल जाओ कि आप बच के निकल जाओगे, नाम तो आपको देना ही पड़ेगा। और ये बोल के जनक निकल जाती है। खैर, शुभो जो है वो लॉलोन को घर का दामाद नहीं बनने देगा, अप्पू का पति नहीं बनने देगा किसी भी हालत में, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी खुद की पोल खुल जाएगी। उसने जो इतना बड़ा झूठ का साम्राज्य बना के रखा है और महल जैसा घर बड़ा कर लिया है, कहीं ना कहीं ये सब उससे छिन जाएगा और ये लॉलोन के नाम हो जाएगा, क्योंकि लॉलोन का जो फादर था वो शुभो का सीनियर हुआ करता था और शुभो ने कुछ ना कुछ गलत काम करके उस आदमी को इस दुनिया से ही ख़त्म कर दिया। और इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है लाल के साथ और पुलिस वाले को कहता है कि एक लड़का है, बस्ती का है और मुझे इसको अरेस्ट करवाना है क्योंकि इसने मेरी भोली भाली भतीजी को फंसा लिया है। पुलिस वाला भी उसे सही तरीके से सही एडवाइस देता है और कहता है कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आप इस शादी से नाखुश हैं। एक काम करिए, शादी आप घर में ही करवाइए, बिल्कुल सबसे अच्छा व्यवहार करिए, उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलने दीजिए कि आप इस शादी के खिलाफ हैं। आपको पहले अपनी क्लीन चिट करनी होगी किसी भी तरीके से। अगर वो अरेस्ट होता है तो आपका नाम नहीं आना चाहिए। और इसीलिए आप घर वालों को कहिए कि देखिए जो भी होना था तो वो तो हो गया है, लेकिन अब शादी मैं अपनी खुशी खुशी से बच्चे की करवाऊंगा। और शुभू को ये बात बहुत अच्छी लगती है और पुलिस वाला ये भी बोलता है कि देखो इन लोगों की, ऐसे लोगों की ना अरेस्ट करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको छुड़वाने कोई नहीं आता है। मैं उसको अरेस्ट कर ही लूँगा और लॉकअप में भेज दूंगा और ये शादी नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ बड़ो माँ को ये चिंता है कि घर में शादी होने वाली नहीं है, क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं कि शुभो के मन में क्या है और मंदिर में उनको करना नहीं है। और क्योंकि अप्पू की ख्वाहिश है कि धूमधाम से शादी हो, तो छोटा उनको सजेशन देता है कि मीनू का घर बड़ा है और मीनू के घर में हम शादी करते हैं, मीनू से बात करते हैं चल के। और मीनू के घर जाते हैं जनक, बड़ो माँ और छोटौन। मीनू छोटौन को देख करके गुस्सा हो जाती है। ऐसी बहुत सी बातों के बारे में तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पे थी ही नहीं। मीनू झनक और बड़ो माँ को तो बैठने के लिए कहती है, लेकिन
छोटौन को नहीं कहती है। कहीं न कहीं झनक को ये बात खलती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि छोटौन से इतनी नफ़रत होने लगी है। वो बोलती भी है मीनू को कि छोटौन ऐसे इंसान नहीं है, वो तो सबको अच्छे से बिहेव करते हैं सबके साथ, लेकिन मीनू की अलग एक्सपीरियंस है। खैर बड़ों माँ कहती है कि देखिए जिस काम से आए हैं हम वो बात कर लेते हैं, और वो अपनी इच्छा ज़ाहिर करती हैं कि हम अप्पू की शादी करना चाहते हैं, और क्योंकि हमारे घरवालों ने मना कर दिया है तो क्या तुम्हारे घर में हम शादी कर सकते हैं? मीनू हाँ बोलती है, और मीनू कहती है कि हम धूमधाम से शादी करेंगे और मैं पैसा लगाऊंगी, क्योंकि मेरी तो शादी होगी नहीं, मैंने सेविंग्स करके रखी थी अपनी शादी की। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मीनू की शादी में पैसा लगाऊंगी उस बात को, और आप मुझे मना नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं मीनू के मन में छोटौन के लिए जगह थी, लेकिन छोटौन की भी मजबूरी है क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं है और वो ताने सुनता रहता है दिन रात, तो वो मीनू के लिए ऐसा नहीं चाहता था। बड़ों माँ खुश हो जाती हैं और मीनू इतनी एक्साइटेड होती है और वो कहती है कि चलिए हम अभी से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। तो बड़ों माँ कहती है कि नहीं, हमें बात करनी होगी जेठू से, और उसके बाद ही हम डिस्कस करते हैं बैठ करके। लेकिन मीनू की शादी तो घर में ही होने वाली है, बासु हाउस में ही होने वाली है, और ठीक फेरों के समय लॉलन को अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि पुलिस वाले ने कहा था कि इनको बचाने के लिए कौन आएगा, तो आई एम श्योर कोई एक ऐसा बंदा आएगा जो शुभो की सच्चाई जानता होगा, और वो सच्चाई लॉलन को बताएगा। तो कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि शुभो का साम्राज्य और घमंड टूटने वाला है। इसके अलावा कल झनक और ऋषि की बहस होती है, और बहस में बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार चुटकी ली है झनक ने। मेंटली टॉर्चर करना चाहती है ये मुझे। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।